जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब देश के किसानों को कांग्रेस 10,000 रुपए देने वाली है। राजस्थान जैसी मेडिकल स्कीम भी अब लागू हो सकती है। दरअसल रायपुर में हो रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की योजनाओं की चर्चा है। इन दोनों ही राज्यों के मॉडल की चर्चा अब कांग्रेस के सभी बड़े नेता कर रहे हैं। अब इन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को पूरे देश में लागू किए जाने की बात बीते दिन राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई। कांग्रेस के अधिवेशन में आने वाले चुनाव में सियासी रणनीति तैयार करने को लेकर भी एक अहम मुद्दा माना गया। इसके अलावा अगर मैं बात करें तो यहाँ पर कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि देश के किसानों के कांग्रेस 10,000 रुपए से मदद करने वाली है। उन्होंने बताया कि फैसला लिया गया है किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की मदद दिए जाने का। इसके अलावा पटोले ने कहा कि ओबीसी का अलग मंत्रालय देश में बने, इस दिशा में कांग्रेस काम करने वाली है। ठीक उसी तरह की से जैसे आदिवासियों के लिए भी अलग जनजाति मंत्रालय देश में है। बिलासपुर से खबर, जहां 10,000 बुजुर्गों का एक साथ स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित मूल्यांकन शिविर संभाग के 10,000 बुजुर्ग स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा आंख, कान, नाक, गला और दांत समेत अन्य बीमारियों की जांच की गई। सभी बुजुर्गों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गई। इस मूल्यांकन शिविर में बिलासपुर संभाग के तकरीबन 10,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। शिविर में दांतों की जाँच, आंखों का परीक्षण, नाक, कान, गला की जाँच, अस्थि बाधितों के वरिष्ठ जनों का परीक्षण, इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा व मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में परीक्षण कर उनको मिलने वाले उपकरणों के लिए भी चिन्हांकित किया गया। एक बुरी खबर, पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए हैं। माओवादियों ने सुरक्षा बलों को एम्बुश में फंसाया और एसपी ने कहा कि 5 से 6 नक्सली भी मारे गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को एम्बुश लगाकर माओवादियों ने निशाना बनाया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक एनकाउंटर में 5 से 6 नक्सली भी मारे जाने की खबर है। आसपास के तकरीबन 100 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। जगरगुंडा और कुंदेड़ के बीच डीआरजी के जवान सड़क निर्माण काम को सुरक्षा देने और नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए थे। यहां पहले से मौजूद घात लगाए माओवादियों ने जवानों पर गोलियां बरसा दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालकर डटकर उनका मुकाबला किया। होली से पहले बदमाशों पर पुलिस की पैनी नजर हुई है। 208 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी रायपुर में इसी प्रकार की कार्यवाही हुई है। इस बार की कार्यवाही बिलासपुर पुलिस ने की है। होली से ठीक पहले पुलिस की ओर से 3 दिनों तक अभियान चलाकर 208 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा निगरानी शुदा बदमाश और गुंडा फाइल वालों को भी थाने बुलाकर अपराध से दूर रहने की समझाइश दी गई है। अभियान के दौरान 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने 208 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, छेड़छाड़ के साथ ही मारपीट और आबकारी एक्ट, साथ ही धोखाधड़ी के आरोपित भी शामिल है। इनमें से कुछ आरोपित के खिलाफ 1 से अधिक वारंट न्यायालय से जारी किए गए थे। वारंटियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में भी पेश किया गया है। सुपेबेड़ा से खबर, जहां पर एक और किडनी मरीज की मौत का मामला सामने आ रहा है। 18 बार डायलिसिस के बाद भी इस व्यक्ति की जान नहीं बच पाई। 2011 से अब तक कुल 87 लोगों की मौत हो चुकी है। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा से खबर, जहां 3 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित 36 वर्षीय युवक की बीते दिन मौत हो गई। मरीज का 18 बार डायलिसिस हो चुका था और किडनी की बीमारी से ये लगातार 87वीं मौत है। मरीज ने देवभोग, गरियाबंद और रायपुर एम्स तीनों जगहों पर डायलिसिस कराया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। वहीं एक नजर अगर सुपेबेड़ा के आंकड़ों पर डाले तो 2011 से अब तक सुपेबेड़ा में किडनी रोग से 87 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सुपेबेड़ा के 22 ग्रामीणों का क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ है। गांव में लागू नल जल योजना का काम घोषणा के 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। तेल नदी में स्ट्रक्चर खड़ा करके पानी को साफ करने के लिए 12 करोड़ की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अब तक टेंडर की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर न उतरकर केवल फाइलों में ही सीमित कर रह गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महात्मा गांधी का रूप लेकर के आजकल प्रदर्शन कर रही हैं। राष्ट्रपिता के वेश में शहर में दांडी यात्रा निकाली जा रही है। राज्य सरकार पर भी मांगों को अनसुना करने का आरोप कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी है। 28 जनवरी से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना अभी भी जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए महात्मा गांधी का वेश रूप धारण किया हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं
सेविकाओं और सहायिकाओं ने राष्ट्रपति का वेश धारण करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दांडी यात्रा की तर्ज पर पदयात्रा निकाली हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालयों में इस प्रकार की रैली आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को ध्यान आकर्षण करने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी की है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी में कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें महिलाएं बाइक रैली भी निकालने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। ये आयोजन 27 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक होगा। शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 27 फरवरी से 4 मार्च तक राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन होने वाला है। तेलीबांधा तालाब से 27 फरवरी सुबह 7 बजे से महिलाओं की बाइक या फिर स्कूटर रैली आयोजित करी जाएगी। 4 मार्च को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का भी आयोजन होने वाला है। देश भर के कई 14 शहरों में एयर कनेक्टिविटी से रायपुर अब तक जुड़ चुका है और अब नए शहर जाने को रायपुर से लोग बेताब होते नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से, जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल से जनवरी तक विमानन कंपनियों द्वारा नई उड़ानें संचालित शुरू की गई हैं। इनमें से रायपुर से गोवा उड़ान प्रमुख है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रायपुर से और जयपुर तक भी उड़ान संचालित शुरू हो सकती है। रायपुर विमानतल के निदेशक प्रमीण जैन के मुताबिक रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते अब विमानन कंपनियां भी नए शहरों से उड़ानें शुरू कर रही हैं। वर्ष 2022-23 को 10 महीने में 7 लाख से ज्यादा हवाई यात्रियों की आवाजाही हुई है। इस वित्तीय वर्ष में रायपुर से तीसरा एयरोब्रिज की शुरुआत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 के अंत तक रायपुर विमानतल से चौथा एयरोब्रिज शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही पूरे रायपुर विमानतल से अब सौर ऊर्जा से भी संचालित हो रहा है। इस बार 9 दिनों का रहने वाला है होलाष्टक। 27 फरवरी से होगी इसकी शुरुआत। होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है, जो आगामी 7 मार्च तक समापन होगा। होलाष्टक से ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक प्रारंभ होते ही होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगाजल आदि से लिपाई की जाती है। होलिका का डंडा लगा दिया जाता है और एक को होलिका व दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। इस बार 8 की जगह होलाष्टक 9 दिनों के रहेंगे। शास्त्रों में होलाष्टक के दिनों तक सभी तरीके से शुभ कार्य को अशुभ माना गया है और इन दिनों शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास की राशि दिलाने की मांग को लेकर संभाग मुख्यालय से मशाल रैली निकाली गई। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर से मशाल यात्रा पूर्व मंत्री राजेश मूणत, जिलाध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास घेरने निकली। अम्बेडकर चौक में तैनात पुलिस बल के द्वारा रैली आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ता चौक पर ही धरने पर बैठ गए। शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मोर आवास मोर अधिकार दिलाने की मांग की गई। मशाल रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं व कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस प्रकार का आंदोलन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी देखने को मिल रहा है आजकल। नौकरी पाने का एक अवसर है। 28 फरवरी को रायपुर में प्लेसमेंट कैंप पर कई पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आप सब सम्मिलित हो सकते हैं। जिला रोजगार विभाग के उप संचालक के मुताबिक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से सेल्स एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव यानी HRI, साथ ही सर्विस एडवाइजर एवं सेल्स ऑफिसर, बजाज फाइनेंस में डिजिटल पार्टनर इत्यादि के कुल 59 पदों पर न्यूनतम 12वीं, किसी भी संकाय में स्नातक या फिर BE मैकेनिकल उत्तीर्ण आवेदक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8 से 14,000 रुपये प्रति माह की दर पर वेतन दिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि प्लेसमेंट कैंप में सम्मिलित होने के लिए योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि स्थल पर अपनी शैक्षिक या फिर तकनीकी योग्यता या फिर अनुभव प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हो सकते हैं। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन से कुछ समय का ब्रेक लेकर के कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सिरपुर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के साथ हमारे ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व स्थल सिरपुर का भ्रमण किया गया। हमारे नेता ने विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण देवालय मंदिर का दर्शन कर सुरंग टीला और तिवर देव बिहार का भी भ्रमण किया।
अंबिकापुर से शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की वजह से पटरी पर एक बाइक धू धू कर जलने लगी और बाइक सवार भाग निकला। बिना रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर एक व्यक्ति शनिवार की सुबह बाइक पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक सामने से एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ये देखकर बाइक चालक अपनी बाइक को पटरी पर ही छोड़कर भाग गया। इधर ट्रेन की टक्कर की वजह से बाइक कुछ दूर तक पटरी पर घिसटती रही और उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग से बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। रेलवे ट्रैक पर आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। वहीं रेलवे अधिकारी व आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल बाइक किसकी है पता नहीं लग पाया है और नंबर प्लेट भी आग लगने की वजह से पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। मामला सूरजपुर का है। राज्यपाल के साथ शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उम्मीद है कि जल्द ही आरक्षण बिल पास हो जाएगा। दरअसल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि उम्मीद है कि नए राज्यपाल आरक्षण बिल को जल्द ही पारित करेंगे। 3 दिसंबर 2022 को राज्य विधानसभा से पारित बिल अभी तक राज्यपाल के यहां अटका ही हुआ है और इस पर अब अपडेट आना भी बंद हो चुका है। नई कार दुकान में जा घुसी। सोल्ड कार में परिवार को घुमाने ले गया बैंककर्मी ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दबा दिया और फिर ये हादसा हुआ, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके परिवार की जान को खतरे में डाल सकती है। ये मामला पत्थलगांव शहर के जसपुर रोड का है। यहाँ एक बैंककर्मी अपनी नई कार में परिवार को बैठा कर निकला। रास्ते में उसने ब्रेक लगाने के स्थान पर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। फिर क्या था, कार ने स्पीड पकड़ी और एक बंद दुकान की शटर से सीधा जा टकराई। बिल्हा में हमर लैब की सुविधा की शुरुआत हुई है। 90 तरह की जांच यहां पर मुफ्त में हो रही है। रायपुर की तर्ज पर अब बिलासपुर के बिल्हा में भी हमर अस्पताल की सेवा शुरू की गई है। इस लैब में 113 तरह की जांच के लिए निःशुल्क और रियायती दरों पर सुविधा मिलने लगी है। इसमें पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्ट के साथ ही डेंगू और कोविड टेस्ट की भी सुविधा मिल रही है। बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमर लैब के नाम से सर्व सुविधा युक्त सरकारी पैथोलॉजी लैब से खुलने की वजह से खून सहित कुल 90 प्रकार से अधिक की जांच फ्री में हो रही है। यहां कई आवश्यक मशीनें लगाई जा चुकी हैं। सीजीएमएससी द्वारा भवन का निर्माण कराया गया है। शराब और ड्रग्स लेने वाले को अब कांग्रेस का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। पार्टी संविधान में नए नियम जोड़ने का प्रस्ताव है। महाधिवेशन में इसकी मंजूरी मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के लिए नए नियम जोड़े गए हैं। अगर ये नियम महाधिवेशन में पारित हो गए तो कांग्रेस सदस्यों को नशे से दूर रहना होगा। नशा करने वाले सदस्यों और पदाधिकारियों को पार्टी में नहीं रखा जाएगा। रणदीप सुरजेवाला ने सुबह पारित किए गए 6 मुख्य संशोधनों पर भी मीडिया के सवालों के जवाब दिए। महाधिवेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया है। किसान रथ से अनोखा प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। बैलगाड़ी की तरह दिख रहे मोटराइज्ड रथ को ग्रामीण देख करके हैरान होते नजर आ रहे हैं। 27 फरवरी को विशाल किसान सभा आयोजित होने वाली है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले से खबर, जहां जिले में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रचार का एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिसमें मोटराइज्ड बैलगाड़ी के माध्यम से किसान रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये किसान रथ यात्रा शहरवासियों को खूब आकर्षित भी कर रहा है। इसे देखने के लिए लोग भीड़ भी जमा हो रही है। बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा निकाली जा रही किसान रथ यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं। वे लोगों को बता रहे हैं कि अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर जनता को ठगने का आरोप भी लगाया है। और अब दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।